तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पूरक परीक्षा गणित विषय का अति महत्वपूर्ण मॉडल पेपर में लेकर आ चुका हूं दोस्तों आप लोगों के लिए। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें उन सभी प्रश्नों को मैंने शामिल किया है जो आप लोगों की 11 जून का जो पेपर है गणित उसमें आ सकता है दोस्तों। तो आइए बिना देर की स्टार्ट करते हैं आज का हमारा गणित कक्षा 10वीं का महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि इसके बाद में और भी वीडियो आने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सही विकल्प से। देखिए दोस्तों, सही विकल्प चुनकर लिखिए मैं पहला प्रश्न। 96 और 404 का HCF होगा। दोस्तों 96 और 404 का जो HCF है ना वो 4 होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 12 और 15 का HCF होगा। तो 12 और 15 का जो HCF जब हम निकालते हैं ना तो उसमें आप लोगों को याद रखना है 12 और 15 का HCF 3 होगा। इसके बाद में देखिएगा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 32 तथा उनका एलसीएम 8 है तो उनका HCF कितना होगा। तो दोस्तों इसमें HCF 4 होगा। ठीक है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। देखिएगा 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक HCF कितना होगा। तो 4 और 7 का 1 होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा संख्याओं 5, 15, 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात आप लोगों को बताना है। ठीक है ना। तो 12:1 कंप्लीट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों सारा। इसमें आपको मैं बता देता हूँ, आपका अपरिमेय संख्या पूछी ना तो जो भी करनी वाली जो संख्या होती है ना वो अपरिमेय संख्या में आ जाती है। तो करनी 2, 5, 3 ये सभी अपरिमेय संख्या है। तो इसमें उपरोक्त सभी हम लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है देखो। यहाँ पर आप 12, 15 और 21 का एलसीएम क्या होगा। इसमें एलसीएम पूछा है। किसका पूछा है। तो 12, 15 और 21 का एलसीएम पूछा है। दोस्तों जब हम एलसीएम निकालेंगे ना इन तीनों संख्याओं का तो वो जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 420। 420 HCF इसका हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला प्रश्न। संख्याओं 8, 9 और 25 के HCF का मान कितना होगा। तो यहाँ पर आपको 1 लिखना है। ठीक है। करनी 2 एक संख्या है। तो दोस्तों अपरिमेय संख्या है। अभी हमने बात करी थी कि करने वाली जो संख्या है अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या आप लोगों की हो जाएगी। ठीक है। अगला देखो 135 और 225 का HCF। तो इन दोनों का जब हम HCF निकालेंगे ना तो 45 HCF आपका आ जाएगा। करनी 2 है उसमें यहाँ पर देखना है 3, करनी 2 एक संख्या है। किस प्रकार की संख्या है। तो दोस्तों ये भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है। इसको भी आप अपरिमेय संख्या बताओगे जो ये आपको यहाँ पर दी गई है। ठीक। अब इसके बाद में सत्य असत्य लिखिए वाले हम क्वेश्चन देखेंगे। देख सकते हो आप यहाँ पर आपके सत्य असत्य वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। यहाँ पहला प्रश्न है एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होगा। क्या ये सही है। तो दोस्तों आप लोगों को ये बताना है सत्य। ठीक है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल ये भी आप लोगों का सत्य है क्योंकि अपरिमेय जो संख्या है ना उसको वास्तविक संख्या भी कहा जाता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर क्या बताना है। यहाँ पर आप लोगों को तीसरा गलत बता देना है। ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 15 और 21 का एलसीएम 105 है। 15 और 21 का एलसीएम कितना बताया है। 105 बताया है। तो दोस्तों ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है। 1/2 एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को असत्य बताना है। ये गलत है। ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा सही। 26 और 91 का HCF 13 होगा। बिल्कुल ये भी सही है आप लोगों का। 26 और 91 का जो HCF है वो 13 ही होता है। ठीक है ना। अब हम जोड़ी आपको बताएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट जोड़ी है आप लोगों की, याद रखना सभी। देखिएगा यहाँ पर 306 और 657 का HCF। तो इसमें आप लोगों का 9 आएगा उत्तर में। करनी 2 संख्या है। तो दोस्तों करनी 2 जो है ना ये अपरिमेय संख्या है।
9 और 27 का एलसीएम तो 27 हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 5 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला प्रश्न। देखिए यहाँ पर आपका पहला प्रश्न, 94 और 404 का HCF लिखिए। तो 94 और 404 का HCF जब हम निकालेंगे ना तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो 156 के जो अभाज्य गुणनखंड है ना वो 2 का वर्ग गुणा 3 गुणा 13 ऐसे लिखना रहेगा। दो प्राकृत संख्याओं के लिए HCF और LCM में क्या संबंध होता है? तो दोस्तों उसमें संबंध जो होता है वो मैं लिख देता हूँ, काफ़ी बड़ा संबंध है। HCF, ठीक है, HCF AB, ठीक है, गुणा LCM, ठीक है, A इंटू B, ठीक है, बराबर A गुणा B, ये होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को लिखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, 6, 12 और 30 का एलसीएम कितना होगा? अब जो 6, 12 और 30 है ना उसका एलसीएम कितना होगा? तो एलसीएम निकालेंगे तो 60 निकल कर आएगा। क्या करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है? तो इसमें आपको लिखना है यस, हाँ। संख्याओं 8, 9 और 25 का HCF कितना होगा? तो 8, 9 और 25 का HCF 1 होगा। ठीक है ना। इसके बाद में देखिएगा, संख्या 5005 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो अभाज्य गुणनखंड जब आप बनाओगे ना 5005 का, तो इसमें आएगा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 17। ठीक है ना, ये अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा। ठीक, ऐसे आप इसमें याद रखना बढ़िया सही तरीके से। इसके बाद में यहाँ पर आपको बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।